नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद गरमाई राजनीति, झारखंड में कानून व्यवस्था खड़े होते सवाल। भाजपा ने हेमंत सोरेन को घेरा, तो वहीं राज्यपाल द्वारा वापस किए विधेयक फिर आएंगे सदन में। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा, विधेयक में कमियां क्या है, लिखित में बताए। इस सत्र में पास होंगे तीनों विधेयक। और सुभाष मुंडा हत्याकांड की होगी जांच, पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त, सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठित। झारखंड में 30 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी, झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश, खेत अब भी प्यासे, 48% कम हुई है बारिश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ, सातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम अटल एलिवेटेड कॉरिडोर रखने की मांग, अब तक 25% हुआ है काम। और झारखंड के रिम्स सदर में रोज आ रहे हैं 40 से 45 आई फ्लू के मरीज, आंखों में हेमरेज का खतरा। तो वहीं सरयू राय को धारा 41 के तहत नोटिस, बन्ना गुप्ता पर लगाया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप, थाने में सरयू राय को होना होगा पेश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां भाकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद गरमाई राजनीति, झारखंड में कानून व्यवस्था खड़े होते सवाल। भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा और सुभाष मुंडा की हत्या के बाद रांची बंद, रिंग रोड, दलादली चौक और रांची गुमला रोड में उतरे आदिवासी संगठन के लोग, अलबट्टा का चौक पर बैठे बंद समर्थक। सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच होगी, पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त, सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर ली गई है। बता दें कि बुधवार की रात रांची के रिंग रोड, दलादली चौक में भाकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसको लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन और सुभाष मुंडा के समर्थक ने रांची बंद कराया। रांची गुमला रोड भी जाम रखा, वहीं शहरी क्षेत्र में बंद समर्थकों ने दुकानें बंद कराई। लोगों के बीच इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। इस हत्याकांड की जांच होगी, इसके लिए टीम गठन कर लिया गया है। और बताते चले कि इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। इस टीम को सिटी एसपी शुभांशु जैन लीड करेंगे। नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही बैठक कर राज्य में बढ़ रहे अपराध और घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। इस घटना के बाद एक बार फिर से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एक और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक करते हैं, पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। दूसरी ओर राजधानी रांची में भाकपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुभाष मुंडा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबूलाल ने कहा, जिस प्रकार सरेआम सुभाष मुंडा की हत्या की गई है, वही राजधानी रांची और पूरे झारखंड के विधि व्यवस्था की असलियत है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, राज्यपाल द्वारा वापस किए गए विधेयक फिर आएंगे सदन में। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा, विधेयक में कमियां क्या है, लिखित में बताइए। इस सत्र में पास होंगे तीनों विधेयक। दरअसल हेमंत सरकार इस मॉनसून सत्र में राज्यपाल द्वारा वापस किए गए तीनों विधेयक को एक बार फिर से सदन में लाने की तैयारी में है। हेमंत सरकार ने राजभवन में पूछा है कि विधेयक में क्या क्या गड़बड़ी है, उसकी सूची उपलब्ध कराए। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022, भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 और पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण सीमा 27% करने संबंधित विधेयक को वापस किया गया था। राज्य सरकार एक बार फिर इन विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी कर रही है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा लौटाए गए उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 एवं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 98(1) के तहत राज्यपाल के संदेश के साथ राज्य सरकार एवं विधानसभा को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध राज्यपाल सचिवालय से किया है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 30 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर होगी बारिश, खेत अब भी है प्यासे और 48% कम हुई है बारिश। दरअसल झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो वहीं राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। इस बार बदले मौसम की वजह से बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रास्ता उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ है, जिसका हल्का असर झारखंड पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। 28 जुलाई से मौसम एक बार फिर से अपना मिजाज बदलेगा और राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।
और एक बड़ी खबर आ रही कि सरयू राय को धारा 41 के तहत नोटिस बन्ना गुप्ता पर लगाया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप। थाने में सरयू राय को होना होगा पेश। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को 41 का नोटिस जारी किया गया है। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में यह नोटिस भेजा गया है। कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के बाद दी गई तारीख और समय पर थाने में सरयू राय को पेश होना होगा। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने वारंट जारी किया था जिसमें विधायक सरयू राय जमानत पर हैं। दूसरी तरफ डोरंडा थाना में भी ऑफिस ऑफ सीक्रेट के तहत गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया था जिसमें दर्ज एफआईआर में सरयू राय का नाम व्हाइटनर से हटा दिया गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जर्वेशन के साथ रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कॉलम 7 में आरोपी के रूप में विधायक सरयू राय का नाम जोड़ने का निर्देश दिया। उसी के तहत अपना जवाब देने के लिए 41 नोटिस दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम अटल एलिवेटेड कॉरिडोर रखने की मांग। अब तक 25% हुआ है काम। दरअसल सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में NHAI के द्वारा संचालित परियोजनाओं के काम की प्रगति की जानकारी दी और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का आग्रह किया। सांसद ने अपने पत्र में मंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा कि रांची के अति व्यस्तम रातू रोड में 533 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन। आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी है कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 25% काम पूरा हो चुका है। कॉरिडोर अब धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। सांसद ने मंत्री को बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या से विगत कई दशक से लोग जूझ रहे थे। इस समस्या का समाधान भी इस कॉरिडोर के निर्माण से हो जाएगा। सांसद ने मंत्री को कहा कि इस कॉरिडोर को लेकर क्षेत्र की जनता का सुझाव है कि इसका नामकरण भारत के सड़कों के चतुर्दिक विकास के नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया जाए। सेठ ने इसका नाम अटल एलिवेटेड कॉरिडोर रखने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया है और इस पर यथाशीघ्र सकारात्मक पहल करने की बात भी कही है। विभिन्न राज्यों के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में भी कंजक्टिवाइटिस तेजी से फैल रहा है। राजधानी रांची में भी पहले 15 दिनों में इसके 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसे आई फ्लू इन्फेक्शन या पिंक आई भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या उसके आंसुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा आई कॉन्टेक्ट बनाने और संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी फैल सकता है। जानकर हैरानी होगी कि हर दिन रिम्स व सदर अस्पताल की IOPD में इस इन्फेक्शन के कारण 40 से 45 मरीज पहुंच रहे हैं। और बता दें कि रिम्स के नेत्र रोग विभाग की OPD में 121 रोगी अलग अलग समस्या लेकर पहुंचे थे। इनमें 27 रोगी वायरल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित थे।